आम सहित अच्छा विजयपाल सिंह तोमर जी होउछंती ओडिशा इलेक्शन बीजेपी निर्वाचन दायित्व निर्वाचन प्रभारी। विजयपाल जी, कलिंगा टीवी के लिए स्वागत है। तो आपका क्या असेसमेंट है और मोदी जी खुश हैं आपकी जो तैयारी में, आपकी जो वार रूम स्ट्रेटेजी है उसमें तैयार खुश हैं मोदी जी? देखिए, ये विशेषता है मोदी जी में और नेताओं में जो नहीं, वो बहुत बारीकी से सब चीज़ को देखते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए हैं। यहाँ काम करने वाले अपने अलग अलग विभागों को देखने वाले लोगों से मिले हैं। यहाँ का इनफॉर्मल मीटिंग की है। तमाम कहाँ हमारे क्या क्या कार्यालय में पूरे घूमे हैं, पुरानी याद ताज़ा की हैं। इससे हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आती है और वो और जोश के साथ लगते हैं कि इतने बड़े नेता जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो हमारे साधारण कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं जो प्रदेश के निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे। और इससे एक नई ऊर्जा आई है। और मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी जी के प्रचार के बाद, वैसे तो पूरे देश भर में मोदी जी का काम, नाम और राम नाम की लहर ये पूरे देश में चल रही है। लेकिन उड़ीसा में परिवर्तन जनता चाहती है और परिवर्तन का विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। और क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और अब जो उन्होंने गारंटी दी हैं, केंद्र का हो या हमारा यहाँ का घोषणा पत्र हो, जो प्रधानमंत्री जी के मुख से जो संवाद हुए हैं, उनके भाषण हुए हैं, उस पर यहाँ की जनता यकीन कर रही है। यहाँ के हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा 6 तारीख को मुख्यमंत्री उड़िया संस्कृति का होगा, उड़िया भाषा बोलने वाला होगा, नौजवान होगा और उसका नाम घोषित होगा, 10 तारीख को शपथ होगी। तो बिल्कुल हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, बहुत मैं भी घूमा हूँ, परिवर्तन की लहर है। और लोगों को पता चल गया है, मोदी जी ने जब ये कहा चिंता मत करो हमारी सरकार आएगी, 3100 रुपये धान का दाम देंगे, और ये भी कहा कि यहाँ सुभद्रा योजना लागू होगी, महिलाओं को 50,000 का एक वाउचर मिलेगा। साथ ही रोजगार के लिए अभी तक 10 लाख रुपए का मुद्रा बैंक से ऋण मिलता था, बिना किसी गारंटी के मिलता था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर देंगे। 69% महिलाओं को ऋण मिला है। 58.8% आवास महिलाओं को मिले हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये 25 साल से ये सरकार जो है, इसमें से आप 9 साल मिलके काम किए हैं। आपका अलायंस था 2000 से 2009 तक अलायंस था। आपकी जो अभी की प्रभारी राज्य सभापति है वो मंत्री थे, बहुत सारे लोग मंत्री थे। फिर अभी 2026 में इस साल अलायंस की भी बात चली। मोदी जी जो नवीन जी के साथ हैंडशेक कर रहे थे, गले मिल रहे थे, अब उन पर अटैक कर रहे हैं, उनकी जो नीतियों पर, उनकी जो पॉलिसी पर अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? आपका ये कहना कि ये अलायंस की कोई बात है, जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ 4 साल मुझे हो गए, मैंने कभी नहीं कहा कि यहाँ अलायंस होने जा रहा है। मैंने हमेशा ये कहा 147 विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं और 21 लोकसभा पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये मीडिया के द्वारा प्रचारित इशू था और कुछ नहीं था। दूसरी बात ये कहना प्रधानमंत्री जी हैंडशेक करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे शिष्टाचार को मानते हैं। जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ पर किस मुख्यमंत्री की बुराई करी है प्रधानमंत्री जी ने? मिलते हैं तो मुख्यमंत्री का अपना काम है, प्रधानमंत्री का अपना काम है, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, जब अपने विचार की बात आती है, सिद्धांत की बात आती है, तो मोदी जी अडिग हैं। वो जानते हैं कि अपनी सरकार होगी तो सारी केंद्रीय योजनाएं लागू होंगी। विजयपाल जी, तो गुंजाइश कोई है क्या पोस्ट पोल अलायंस की? देखिए, ये मैं जो भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं कि जो भविष्य की बात कहूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। किसी के अलायंस की आवश्यकता क्या है? 400 पार इसलिए जारी की, हमारी एनडीए में पार्टियां शामिल हैं, जिनको हमारे साथ आना है वो आ चुके हैं, और आगे
का मैं अभी से कुछ कह नहीं सकता, पर भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है कोई अलायंस करने की। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत है, जो एनडीए की नीतियों से सहमत है, वो समर्थन देते हैं, बिना अलायंस के भी देते हैं। लेकिन भविष्य का कोई मैं वक्ता नहीं हूँ, भविष्य में क्या होगा ये नहीं कह सकता। तो जो 400 पार का नारा क्या है, क्या पीओके को भारत में शामिल करना है? देखिए, वो तो हमारे एक गृह मंत्री जी ने कह दिया राज्यसभा में, लोह पुरुष हैं वो। कोई अंदाज़ा नहीं था लोगों को कि आज जिस तारीख में 370 समाप्त हुई थी, लोग अंदाज़ा करते थे कि हो सके 35A पे कुछ बात हो। कुछ लोग कांग्रेस के और विपक्ष में बैठे हुए कहते थे जिस दिन 370 समाप्त होगी देश में खून खराबा हो जाएगा। अपने अमित शाह जी आए और मुझे बड़ा गर्व के साथ कह रहा हूँ, मैं राज्यसभा में था, उन्होंने आके ऐलान किया, ये मरा हुआ सांप गले में डाल रखा नहीं कांग्रेस ने लंबे टाइम से, ये अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी। कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कहा ये टेम्परेरी है, कुछ दिन बाद समाप्त कर देंगे, लेकिन 370 आते ही उन्होंने घोषणा की और वो समाप्त कर दी। और जो वहाँ खून खराबा था कहीं कुछ पत्ता भी नहीं हिला। तो अभी वहाँ उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे सवाल किया विपक्ष ने कि साहब क्या पीओके भी, तो उन्होंने कहा पीओके हमारा है और एक दिन पीओके लेके रहेंगे। तो माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा ये तो पीओके तो है ही भारत का। मोदी जी आ रहे हैं, पूरी जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी जा रहे हैं, अब अनुगुल और ढेंकानाल। तो क्या ये मोदी जी का प्रधानमंत्री इतना लाचार हैं कि आपके कार्यकर्ता की बार बार आ रहे हैं एक चुनी हुई 25 साल की सरकार को धमकाने या उसको पढ़ने, ये क्या कोई चाल क्या है? देखिए, ऐसा है, ये ना धमकाने की बात है, ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। हर कोई नेता ये चाहता है मेरी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए। तो मोदी जी ऐसा नहीं है, सब जगह जा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहीं ज़्यादा आ रहे हैं? सब जगह जा रहे हैं, हर प्रदेश में जा रहे हैं। तोमर जी, जो आपका कहना है कि एक स्वर्णिम आप लोगों को झांसा दे रहे हैं कि ये उड़ीसा को नंबर 1 बना देंगे, तो ये इसको बना देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप किस नीति से आ रहे हैं, कितना नंबर आएगा, क्या मेजॉरिटी आएगा? अगर नहीं आएगा, आप लोगों को ये भरोसा दे सकते हैं क्या ऑपरेशन लोटस नहीं होगा? देखिए, ये कहना कि आप धोखा दे रहे हैं कि विकास कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता धोखा नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और आप देख सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था। जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी तो हम 11वें नंबर पे थे, लेकिन जब आपकी बात कीजिए ना, आपकी बात। जब मोदी जी आए तब भी 11वीं पे रहे। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, इन 10 साल में हम 5वें नंबर पे आ गए। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया देख रही है कि भारत की आत्मनिर्भर और विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है। तो जब भारत को हम विकसित बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विकास तेजी से हो रहा है, तो एक उदाहरण है, गुजरात में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, गुजरात जैसे। तो यहाँ भी। तो तोमर जी, फिर जून 4 को हम मिलेंगे और आपकी जो बात, मोदी जी की जो बात, जो गारंटी कर रहे हैं, उसको परखेंगे हम। ये थिले विजयपाल सिंह तोमर जो कहते कि ओडिशा रे सरकार बनइबे, मोदी को ग्यारंटी कथा कहते। अपेक्षा रहिला जून 4 निर्वाचन फलाफल को। वीडियोग्राफर राजकुमार सामल और सब्यसाची पी हेमंत कुमार, कलिंग टीवी।